नमस्कार। आज मैं आपको आर्य जाति के बारे में बताऊंगा। भारत की वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों ने की। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आर्य किस प्रदेश के निवासी थे? क्या वे भारत के मूल निवासी नहीं थे? ये एक बहुत ही विवादाग्रस्त प्रश्न है। हम यहाँ पर कुछ इतिहासकारों के मतों द्वारा इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। अनेक विद्वानों की धारणा है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे तथा यहीं से विश्व के विभिन्न भागों में गए। पंडित गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी, LD कल्ल आदि इतिहासकारों ने आर्यों का मूल स्थान भारत बताया है। अलग अलग इतिहासकारों ने आर्यों का मूल स्थान विश्व के विभिन्न प्रदेशों में निर्धारित करने का प्रयास किया है। हम यहाँ पर आपको उन्हीं मतों के बारे में बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ऋग्वेद में एक सूक्त के अंदर दीर्घकालीन उषा की स्तुति मिलती है। दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। महाभारत में भी सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है, जहां 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है। यहाँ भी उत्तरी ध्रुव की ओर ही संकेत है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के ही निवासी थे और इसी कारण उनके दिमाग में अपनी भूमि की याद हमेशा बनी हुई थी। किंतु तिलक का ये मत कोरे साहित्य पर आधारित होने के कारण मान्य नहीं है। स्वयं आर्यों ने ही सप्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित कहा है। यदि उत्तरी ध्रुव उनका देश होता तो वे उसका उल्लेख स्पष्ट रूप में करते। दूसरा मत मैक्स मुलर ने दिया है। उनका मानना है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है। मैक्स मुलर का आधार ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था एवं वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा में समानता के आधार पर है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत बताया है। सर विलियम जॉन जर्मनी, हंगरी व दक्षिणी रूस में आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। उन्होंने यूरोपीय एवं संस्कृत भाषा की समानता के आधार पर ये मत प्रतिपादित किया है। विभिन्न मतों को जानकर हमें अब ये तो मान ही लेना चाहिए कि भारत आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं था और वे यहाँ आक्रांता के रूप में ही आए थे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से बिल्कुल ही अलग है। यदि आर्य भारत के निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने देश का ही आर्यकरण करते। पूरा दक्षिण भारत आज भी आर्य भाषी नहीं है। उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान में ब्राहुई भाषा का पता चलता है। ये इस बात का संकेत करता है कि पूरा भारत या कम से कम उसका एक बड़ा भाग भाषा की दृष्टि से अनार्य था। ये आर्यों का भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है।